हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक। स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में। दोस्तों, हम बनाने वाले हैं आज सॉफ्टवेयर का पार्ट टू। जो सॉफ्टवेयर पार्ट टू आप पहला पार्ट वन जो आपने वीडियो देखा है उसका आज पार्ट टू हम बनाने वाले हैं। कुछ कमेंट भी आए हैं जो सर थोड़ा जल्दी बनाइए पार्ट टू। चलिए, तो आज हम पार्ट टू बनाने वाले हैं और जानेंगे पिछली वीडियो में जो हमने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जानेंगे और उसके कुछ प्रकार है और उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जानते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। चलिए दोस्तों, तो आगे हम एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट वन वीडियो में बता चुके हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम पिछले वाली वीडियो में हम बता दिए हुए हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम जानेंगे इसे कुछ टाइप्स। ठीक है, चलिए तो जानते हैं फिर कुछ टाइप्स। अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देखें, जस्ट देखें, ताकि आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंधन करता है, नियंत्रण करने के लिए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रबंध करता है, ये प्रबंध करता है हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा हम देख सकते हैं, ये जो होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने में, कार्य पूरा करने में कार्य मदद करता है। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मदद करता है तो कार्य पूरा करने में। ठीक है, यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। जैसे कि जो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर जो होता है उसका सबसे आवश्यक ये भाग होता है। ठीक, अब फिर उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका स्पष्ट ज्ञान है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको एक तरह से हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने में कार्य करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अभी अपने नीचे में देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में स्टोर किया जाता है तो उसको सामान्यतः हम फ्रेमवेयर कहते हैं। जैसे किसी चीज को हम रख देते हैं, किसी कोई सामान में रख देते हैं, जो कवर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, वो ढक गया। ठीक, उसी तरह ये है, रख देते हैं, फ्रेमवेयर का नाम दिया जाता है। ठीक, संक्षेप में जाने तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। ठीक, और छोटी तरह से समांतर जाने तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों का एक समूह होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर और चौथा है असेंबलर। ठीक, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए, अब देख सकते हैं पहले में लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, जिसके जिसके कंप्यूटर चालू होने के बाद लोड होता है। ठीक है, और कंप्यूटर चालू होने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर को बूट करने में, स्टार्ट करने में, जो काम करने में मदद करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा, जो कंप्यूटर चालू होने के बाद सिस्टम बूट करने के अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आवश्यक होता है। ठीक है, और देखेंगे कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक्सेप्टेबल फाइल है बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दे। जो कंपाइलर होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव फाइल होता है, जैसे एक्सेप्टेबल फाइल जो होता है ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक, प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में कॉपी के पश्चात एग्जीक्यूट कट कर देता है, कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम दूसरे शब्दों में प्रोग्राम एक बार कंपाइलर हो जाने के बाद जब दूसरे में जब कंपाइलर यानी कॉपी हो जाता है, डाल दिया जाता है, तो उसे कह देते हैं कंपाइलर। जिसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, संगत रूप से एक्सटेबल फाइल बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से उठा दूसरे कर दिए तो एक जगह स्थिर हो जाता है। ठीक,
वहां पे एक जगह स्थिर हो जाता है, जिसको हम आप देख सकते, ध्यान से देखिए यहाँ पे एग्जिट कट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि उसको कट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब प्रत्येक प्रोग्राम लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसको कंपाइलर की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अपन देख सकते हैं कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने का क्या करता है। जो कंपाइलर होता है सोर्स कोड को मशीन कोडिंग में बदलने में कार्य करता है। इसकी कार्य की गति स्पीड अधिक होती है, इसकी जो क्षमता होती है बहुत तेज होता है, स्पीड बहुत तेज होता है। ये मेमोरी में अधिक स्थान घेरता है, यानी जो मेमोरी हार्डवेयर होता है उसको जो क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क होता है या तो रैम होता है, उसमें बहुत ज्यादा जगह छेदता है, यानी बहुत ज्यादा जगह लेता है, क्योंकि एक बार ये पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और यदि कोई एरर होता है तो एरर मैसेज शो करता है। यदि कोई उसमें एरर हो या कोई गलती होती है तो उसको एरर मैसेज वो शो करता है, गलती को शो कर देता है। ठीक है, कंपाइलर का बस यही काम है। चलिए तो आगे जानते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जो इंटरप्रेटर होता है हाई लैंग्वेज को प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक, इंटरप्रेटर एक एक करके इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक बारी बारी से मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। ठीक, ये हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्राम के सभी हेडर्स को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर नहीं कर पाता है। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो इंट्रोडक्शन जो होते हैं मशीन लैंग्वेज में एक साथ ट्रांसफर नहीं करता, वो एक एक करके ट्रांसफर करता है। ठीक है, और आगे देखते हैं लिखा हुआ नीचे में इंटरप्रेटर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंटरप्रेटर जो मेमोरी, इंटरप्रेटर मेमोरी के कम स्थान घेरता है। इंटरप्रेटर जो होता है मेमोरी में कम स्थान घेरता है, क्योंकि ये प्रोग्राम की हर लाइन को बारी बारी से चेक करता है, क्योंकि ये एक एक करके वो सबको चेक करता है, बारी बारी से चेक करता है, इसलिए ज्यादा जगह ये नहीं छेड़ता है। ठीक, यदि किसी लाइन में कोई एरर होता है तो यह तत्काल एरर मैसेज करता है, ये बारी बारी से चेक करता है, हर लाइन को चेक करता है, उस लाइन में दिक्कत होती है तो वो एरर यानी कोई गलती होती है तो वो मैसेज शो करता है। ठीक है, जब गलती सुधार नहीं जब तक गलती सुधार नहीं होती तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक जो एरर है उसको सॉल्व नहीं करेंगे जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अब पढ़ेंगे असेंबलर। असेंबलर क्या है। असेंबलर देख सकते हैं आप लिखा है असेंबलर प्रोग्राम है। असेंबलर भी एक प्रोग्राम है जो असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जो असेंबल जो बारीकी से रखा जाता है, जैसे असेंबल के वजह कोई चीज को हम असेंबल करके रखते हैं। ठीक, उससे जो असेंबल लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक, इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, यह निमोनिक कोड जैसे ADD, NOV, SUV आदि को बिनरी कोड में बदलता है। ठीक है, बाइनरी कोड में बदल देता है। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके कुछ प्रकार। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हम फिर से कहेंगे, अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर अभी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। अब जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक उपवर्ग है। ठीक है, कंप्यूटर का एक उपवर्ग है जो यूजर के द्वारा यानी यूजर के हिसाब से इच्छाजित काम को करने के प्रयोग करता है। ठीक है, यानी हम एप्लीकेशन जो फोटोशॉप होता है उसमें हम फोटो बनाना है तो मेरे हिसाब से चलेगा यही है, यानी जो यूजर है यानी जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के हिसाब से चलता है। ठीक है, इच्छा के काम से करता है। ठीक, तो यहाँ नीचे देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं। यूजर तथा कंप्यूटर जो यूज करता है, जो यूजर करेगा काम जो यूज करता है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर है उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है, जो वो एक साथ जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो नीचे देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये बहुत उपयोगी होता है। यह जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होता है तो ये कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, ये काम नहीं कर सकती, कोई भी कार्य लायक नहीं रहती है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना कंप्यूटर में बहुत आवश्यक है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो तो मात्र एक डब्बा होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में नहीं हो तो ये एक डब्बा कहा सकता है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम
आते हैं। इसके कुछ प्रकार है, कुछ प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे में लिखा हुआ है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक। MS का मतलब कहने का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक, ये हो गया मतलब कहने का, ठीक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी को हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसको हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है। ये जो होता है एक प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर का हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है इसको डिजाइन करने का मकसद है, जो हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको डिजाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके या इस पर काम कर सके, ठीक है। आगे देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं तथा उसकी कार्यशील बढ़ाने में मदद करता है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को रिपेयर करने में, यानी जो वायरस होता है वो हटा के उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे हमें कार्य करने की क्षमता है कि हम इतना सामान उठा सकते हैं, ठीक, यानी कि हम 10 सामान उठा सकते हैं और हमको 11 सामान उठाने के लिए बोला जा रहा है, वो क्षमता है ही नहीं तो हम कहाँ से उठाएंगे। वही यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिपेयर करके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि वो 10 है वो 12-13 उठा सकता है, ठीक है, यानी कर सकता है उस काम को। और कार्यशील का मतलब उसका गति, जो स्पीड, कार्यशील का जो उसका कार्य करने की क्षमता होती है, जो स्पीड होती है, मान लीजिए जैसे धीरे काम कर रहा है उसको ये रिपेयर करके थोड़ा तेज बना देता है काम करने के लिए, तेज कर देता है जो काम को जल्दी जल्दी ये कर सके, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बस यही काम है। ऐसे कुछ प्रकार हम देखेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्क डेफ्रा मीटर है, फिर स्कैन डिस्क है, डिस्क क्लीनअप है, एंटीवायरस है, डिस्क चेकर है, सिस्टम प्रोफाइलर है, ठीक, वायरस स्कैनर है, डिस्क क्लीनर etc है, ठीक है। ये सारे जो हो गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो बनाने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, बिजनेस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब सारे के लिए हमको कोडिंग करना पड़ता है, यानी पढ़ाई करनी पड़ती है तब हम कोडिंग करना सीखते हैं। जैसे कोडिंग जैसे पहले पढ़ाई करनी होता है C++, जावा, ये सारे जो है पढ़ाई है, ये सारे जो पढ़ के हम कोडिंग करना सीखते हैं, ठीक है। और इससे हाई लेवल पर जाने के बाद हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसी कोडिंग की मदद से हमारे कोडिंग की मदद से ही सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। हमको बता देते सॉफ्टवेयर जैसे सी में और C++ में कोडिंग किस चीज में की जाती है। जैसे कि C++ में, जावा में कोडिंग करने का जो होता है, जैसे कोडिंग कैसे करके सीखते हैं, जो होता है वो डॉस बॉक्स में सीखते हैं, डॉस बॉक्स में सीखते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉस बॉक्स कैसा होता है, ठीक है। चलिए आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो सारे है इसी को हम कहते हैं डॉस बॉक्स, ठीक है। डॉस बॉक्स इसी को कहते हैं। इसी में हम कुछ भी टाइपिंग करके, जैसे कि इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो कोड है इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं लिख के, ठीक है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। हम डॉस बॉक्स में कोडिंग कर सकते हैं और C++ की तैयारी डॉस बॉक्स से ही की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हमने जो कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया है वो आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पा सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।